ब्रह्म तब ब्रह्मा ने जानो, ब्रह्म सब मन में घबरानो। घबराने लगे हैं ब्रह्मा जी। आवाज हुई है कि तुम तप करो। तप ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठ के तपस्या की है। भगवान नारायण के दर्शन हुए हैं। बैठ तप कमलई पे कियो, करी तपस्या घोर दरस नारायण ने दियो। अरे करी तपस्या घोर दरस नारायण ने दियो। बैठ तप कमलई पे कियो, और करी तपस्या घोर दरस नारायण ने दियो। जब ब्रह्मा ने तपस्या की है तो भगवान नारायण के दर्शन हुए और कहा कि ये प्रभु की आज्ञा है। तो भगवान नारायण ने ये कहा है कि आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को उत्पन्न करो। ठीक है। और बोले पहले आप पृथ्वी की स्थापना करो। उस समय पृथ्वी प्रलय के जल में डूबी हुई थी। ठीक है। तो भगवान का 12 अवतार हुआ, जो हमारे सोरों में हुआ है। भगवान 12 का अवतार। 12 अवतार क्यों लिया भगवान ने? अवतार तो और भी हो सकते थे, और जितने भी अवतार भगवान के हुए हैं वो सब हमारी भारत की भूमि पर ही हुए हैं, और ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में ही हुए। 24 अवतारों की कथा है। 23 अवतार भगवान के अब तक हो चुके हैं, लेकिन 24वां भी बाकी है। वो 24वां अवतार जो भगवान का होगा वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही होगा। कलिक अवतार भगवान का वो संभल में होगा भगवान का, ऐसा लिख दिया विद्वानों ने, और वहां मंदिर भी बन गया है संभल। कलिक अवतार लेकिन अभी नहीं होगा, अभी तो बहुत समय बाकी है। अभी तो कलयुग का पहला चरण है, कलयुग की शुरुआत है। कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल की। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की, और अभी कलयुग को लगभग 5,500 साल बीते होंगे। शुरुआत है। और भगवान का कलिक अवतार होगा जब कलयुग के 800 वर्ष बाकी रह जाएंगे, तब कलिक अवतार होगा भगवान का। वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो भगवान ने 12 अवतार जो लिया, जो हमारे सोरों शुक्र क्षेत्र में हुआ है। अवतार और भी ले सकते थे, लेकिन शुक्र का ही अवतार क्यों लिया? शुक्र को जल स्तंभ विद्या याद होती है। शुक्र जो होता है उसे जल स्तंभ विद्या याद होती है। वो जल में 2-4 घंटा श्वास रोक के जीवित रह सकता है, इसलिए भगवान ने ये अवतार 12 का लिया। पृथ्वी को लेकर के आए हैं। और ये हिरण्याक्ष हवा में उड़ रहा है। देवऋषि नारद से मुलाकात हो गई, नारद को पकड़ लिया हिरण्याक्ष ने और जवाब दिया, बाबा इधर आ, ये बता ऐसे बीड़ा बजाता घूमता रहता है या कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद बोले, भैया हमसे लड़ना भिड़ना नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना अच्छी तरह से आता है।
हिरण्याक्ष बोला आज तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, मेरी भुजाओं में खुजली पड़ रही है, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा। नारद बोले हम तुम्हें ऐसा योद्धा बता देंगे, अगर एक बार तुम उसके साथ युद्ध करोगे हमेशा के लिए तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी, कभी भुजाओं में खुजली नहीं होगी। बोले कौन है? जवाब दिया एक सूकर पृथ्वी को लिए जा रहा है, तुम जाकर के उससे ललकारो, युद्ध के लिए चुनौती दो। हिरण्याक्ष चला, जाकर के भगवान को ललकारने लगा, इस पृथ्वी को कहां लिए जाता है, पहले मुझसे युद्ध कर। लेकिन भगवान ने एक नहीं सुनी, कहने लगा है तो जंगली सूकर ही, बोलेगा कहां से? नहीं सुना भगवान ने। पृथ्वी की स्थापना करने के बाद में और भगवान हिरण्याक्ष के पास पहुंच गए और भगवान ने जाकर के कहा कहिए ग्राम सिंह, आप हमसे जंगली सूकर कह रहे थे। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह कहते गांव के कुत्ता के लिए, कुत्ता भी अपने गांव का शेर होता है। ग्राम सिंह संस्कृत की गाली है, ग्राम सिंह। और फिर क्या था, दोनों में युद्ध छिड़ गया। भगवान ने उसको गाल पर एक ऐसा तमाचा जड़ा जो रक्त बमन करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, आंखें निकल के बाहर आई, जीभ बाहर को निकल आई और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। लेकिन देवताओं को भी विश्वास नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो हिरण्याक्ष मारा नहीं गया हो। उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़े स्वार्थी है देवता, हिरण्याक्ष की भी प्रशंसा गा रहे हैं भक्तों। और ये जो दाब होता है ना, दाब, इस दाब को हम पवित्र मानते हैं, पूजा के काम में लेते हैं। इस दाब को हम पवित्र क्यों मानते हैं? भगवान 12 जब पृथ्वी को लेकर के जल से निकले हैं, और कोई भी पशु जो होता है जब पानी में से निकलता है तो पहले वो अपना बाहर आकर शरीर हिलाता है, शरीर फटफटाता है। तो भगवान जब जल में से निकले तो भगवान ने अपना शरीर हिलाया, भगवान के शरीर से कुछ रोए टूट करके वहां गिर गए जो दाब के रूप में उगाए। इसीलिए तो हम इन्हें पवित्र मानते हैं। दाब को हिरण्याक्ष मार दिया। अब पृथ्वी की स्थापना की है भगवान ने, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले 4 पुत्रों को ब्रह्मा ने रचा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान के पहले अवतार हैं। उन 4 पुत्रों से कहा तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ, तो 4 पुत्र बोले पिताजी आप हमें एक वरदान दे दो, एक वरदान हमें दे दो। बोले मांगो, हमें आप ये वरदान दे दो संसार की माया से हम दूर रहें, भगवान के भजन में सने रहें, 5-5 वर्ष के बाल ब्रह्मचारी बने रहें। ब्रह्मा जी कहने लगे एवं अस्तु। फिर कहा सृष्टि बढ़ाओ। बोले पिताजी आप ख्याल करो, आपने हमें बाल ब्रह्मचारी रहने का वरदान दे दिया, अब हम सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो चारों भगवान का भजन करने के लिए चले गए। अब ब्रह्मा जी की भ्रकुटी तन गई और ब्रह्मा की भ्रकुटी से एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम रुद्र पड़ा है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात हुए हैं। उनसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। तामस में पैदा हुए, तामसी सृष्टि रचने लगे। सांप, बिच्छू, बिस्कापर, बर्रैया, ततैया, ऐसे विषैले जीवों को रच दिया भगवान ने। देखा ब्रह्मा ने इस तरह से तो ये सृष्टि बिगड़ जाएगी, रुकवा दिया। तब तक तो ब्रह्मा जी ने ये जीव बना करके तैयार कर दी, विषैले जीव। अब क्या करें? अब की बार में ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को रचा, 10 पुत्रों को, मरीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र थे। और एक पुत्री है सरस्वती जो वासनाहीन है। उन पुत्रों से कहा कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। वो भी भगवान का भजन करने के लिए चले गए। सोचा कुछ सरस्वती से ही सहायता ले लो। सरस्वती के पीछे काम वासना का भाव लेकर के पीछे पड़े ब्रह्मा जी अपने भाइयों के पास पहुंची, सरस्वती नारद के पास, और कहा मेरी रक्षा करो। नारद ने देखा तो ब्रह्मा से कहा पिताजी अरे आप ये क्या कर रहे हैं, ये पुत्री है, आप पिता हैं, ऐसा ही रिश्ता बन जाएगा तो आगे पिता पुत्रियों का रिश्ता कैसा होगा महाराज। ब्रह्मा जी ने लज्जा के मारे शरीर छोड़ दिया,
जो कोहरा के रूप में परिणत हो गया। अब ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं, दोबारा से नया शरीर धारण किया, विचार किया, अब मैं सृष्टि की रचना करूंगा, पर मेरे मन में कहीं ऐसा अहंकार नहीं हो जाए कि सृष्टि को मैंने बनाया है। फिर विचार आया ब्रह्मा को, जिस तरह से बिना तेल के और बिना बाती के दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही जब तक स्त्री और पुरुष का जोड़ा नहीं होगा तब तक संसार आगे नहीं बढ़ सकता। अब ब्रह्मा जी ने एक पैर से एक स्त्री को रचा है, एक पैर से एक पुरुष को रचा, स्त्री पुरुष का जोड़ा तैयार किया। उनके नाम हैं स्वयंभव मनो और शत्रुपा। पुरुष जो है उनका नाम स्वयंभव मनो है, स्त्री का नाम शत्रुपा है। नहीं, मनु से हम और आप मनुष्य कहलाए। उनसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। बोले पहले तो हम भगवान की तपस्या करेंगे, उसके बाद हम सृष्टि आगे बढ़ाएंगे। स्वयं मनु शत्रुपा ने तपस्या की है, भगवान ने दर्शन दिए हैं और उसके बाद में इन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो स्वयं मनु और शत्रुपा के संयोग से 5 संतानों का जन्म हुआ है। 5 संतान हुए, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रों के नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। पुत्रियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो कन्या है, इसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। और